एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव ढपोलपुर में एक बहुत ही शातिर चोर आया जिसका नाम था मोंटी मुरब्बा। नाम तो मीठा था पर काम उसके बड़े खतरनाक थे। उसके पीछे पड़ा था एक थोड़ा भोला लेकिन दिल से ईमानदार सिपाही हवलदार रामू यादव। मोंटी गांव में साइकिल से आया था और उसकी आंखों में था डाकघर लूटने का सपना। गांव वालों को लगा कोई मिठाई वाला आया है क्योंकि उसकी साइकिल की टोकरी में रुई की मिठाई रखी थी। सबसे पहले उसने सरपंच जी की नई रेडियो चोरी कर ली। बस यहीं से शुरू हुआ ढपोलपुर का चोर पुलिस का खेल। जैसे ही हवलदार रामू यादव को खबर मिली कि सरपंच जी की रेडियो गायब हो गई है, उसने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक मोंटी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक मैं चाय की दुकान नहीं जाऊंगा। अब ये सुनकर गांव में हंगामा मच गया क्योंकि सब जानते थे कि रामू दिन में 5 बार चाय की दुकान पर बैठता था। मोंटी ने सोचा, अगर मैं भजन गायक बाबा बन जाऊं तो कोई शक नहीं करेगा। अगले ही दिन उसने धोती पहनी, गले में माला डाली और तालाब के किनारे आसन जमाकर हारमोनियम बजाने लगा। गांव वालों ने सोचा कोई संत आया है। बाबा ने दान में केले, बिस्किट और यहाँ तक कि ट्रांजिस्टर तक ले लिए। जब रामू वहाँ पहुंचा तो मोंटी ने आंखें बंद करके कहा, बेटा जो खोला है वो मिल जाएगा। रामू ने पूछा, आपको कैसे पता? मोंटी बोला, मुझे तो सब पता होता है बेटा। इसी बीच गांव में हाट मेला लगा। मोंटी ने सोचा अब तो मजा आ गया। वो खिलौने बेचने लगा पर खिलौनों के अंदर पैसे छिपाकर चोरी करता रहा। लेकिन अब रामू यादव भी पूरे होश में था। उसने गांव के नाइट टिल्लू कैमरा वाला को कहा, तू सब रिकॉर्ड करना। टिल्लू ने अपने पुराने मोबाइल से वीडियो बनाया और देखा कि मोंटी खिलौनों में पैसे ठूस रहा है। बस फिर क्या था, रामू चिल्लाया, पकड़ो इस बाबा को, ये कोई संत नहीं, मोंटी मुरब्बा चोर है। मोंटी भागा, ठेले वाले के समोसे से टकराया, गरम समोसा उसके हाथ पर गिरा और उसी गर्मी में रामू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब भाग मुरब्बा, कौन गाएगा भजन? गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सरपंच जी को उनका रेडियो वापस मिल गया और रामू यादव को गांव की सबसे बड़ी शान 1 साल का फ्री चाय पास। ढपोलपुर में आज भी बच्चे कहते हैं, जो झूठ बोले उसका हाल मोंटी मुरब्बा जैसा हो।